रनौत के माफी मांगने के बाद क्या इस देश की जेनजी ने उन्हें माफ कर दिया? ऐसे विवादित बयान बार बार क्यों देती है कंगना रनौत? बॉलीवुड अभिनेत्री बीजेपी से पूछकर बातचीत कर कर क्या इस तरह के बयान देती है, या बिना पूछे बिना किसी से डिस्कस किए वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बीजेपी की फजीहत कराती है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं पिछले लगभग 4-5 दिनों से जो विषय इस देश में सबसे ज्यादा ज्वलंत बना हुआ है, मानो कोई देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर कंगना रनौत ने एक बयान दिया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद भी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इस देश में सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह के बैनर, जिस तरह के बयान, जिस तरह के नारे इस देश की युवा पीढ़ी ने और खास करके लड़कियों ने दिए, उसको लेकर एक बहस है। बहस होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश ये डिजर्व नहीं करता है। हमारे देश की बच्चियां भी उस तरह से शोभा नहीं देती हैं कि वो अपने हाथ में उस तरह के स्लोगन लेकर मीडिया के सामने आए। खास करके सोशल मीडिया पर जिस तरह की रील्स वायरल की गई, बार बार बहस उठी और उठनी भी चाहिए कि हमारी देश की युवा पीढ़ी क्या इस तरह के संस्कार लेकर बड़ी होनी चाहिए। कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि उनके बच्चे इस तरह के संस्कारों के साथ देश के सामने आए। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि उनका बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे कि उनका नाम रोशन हो, पूरी दुनिया उन्हें उनके बच्चों से जाने। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बच्चियों के जो वीडियो सामने आए, उन्होंने न सिर्फ उन बच्चियों को शर्मसार किया, बल्कि उनके माँ बाप को और समाज के रूप में हम सबको शर्म से झुका दिया। लेकिन इन सब को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दिया, क्या वो उन्हें शोभा देता है? बीजेपी की एक सांसद के रूप में, देश की एक बहुत जबरदस्त सेलिब्रिटी होने के रूप में और एक सक्षम महिला के रूप में, क्या कंगना रनौत से इस तरह के बयान की अपेक्षा की जा सकती है? निश्चित रूप से सबका जवाब एक ही होगा कि बच्चों ने जो किया वो सही नहीं था, तो कंगना रनौत ने जो किया वो भी सही नहीं था। इसलिए इस विषय पर समुचित देश को सोचने की जरूरत है कि जो जेनजी पर आरोप लगा रहे हैं, महज 5, 10, 15, 20, 25 या 50 से ज्यादा संख्या नहीं थी ऐसी बच्चियों की या ऐसे बच्चों की जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे कंगना रनौत ने भोंडापन कहा। 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी माफी में। जब उन्होंने माफी मांगी तो कहा ये भोंडापन अच्छा नहीं है। दरअसल ये भोंडापन शब्द भी क्या इस देश की सांसद को बोलना चाहिए? सवाल ये भी है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने पहले क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि ये गटर जेनरेशन है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे, किसने इनको जन्म दिया। तो कंगना रनौत ने इन सिर्फ बच्चों पर ही सवाल नहीं उठाया, इनके मां बाप को भी कटघरे में खड़ा किया, जिन बेचारों को मालूम भी नहीं है, या हम कुछ देर के लिए कहते हैं कि वो बेचारे नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चे जो वहां पर हैं वो रिप्रेजेंट तो अपने पेरेंट्स के संस्कारों को कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन जिन संस्कारों को आगे बढ़ाती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरमेंट से मिलते हैं, तो क्या इस देश में ये एनवायरमेंट जो इस जेनजी ने दिखाया कोई ऐसा नया है जिसका हमने यहां आयात किया हो, जो हमारे देश में इससे पहले कभी ने किसी ने दिखाया नहीं हो? हम उस देश में रहते हैं जिसमें हर गली चौराहे, हर घर परिवार में मां और बहन पुरुषों और मर्दों की गाली में रहते हैं। तो क्या वो भोंडापन नहीं है? और कंगना रनौत ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठती जो दिन भर ऐसी ही गालियों का इस्तेमाल करती हैं? शायद बैठती हैं, इसीलिए वो कहती हैं, जब अपनी माफीनामा का वीडियो जारी करती हैं, उसमें कहती हैं कि आपको ये भोंडापन करना है तो अपने कमरे में करिए, प्राइवेट रूम में करिए, लेकिन पब्लिक में मत करिए। तो सवाल ये है कि इस तरह का आचरण क्या पब्लिक और प्राइवेट में फर्क महसूस कराता है? क्या हमें इस तरह की गालियां घर के भीतर, कमरे के भीतर देने की अनुमति है? क्या ऐसे स्लोगन हम अपने घर में लिख सकते हैं लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लिख सकते?
शायद कंगना रनौत यहां पर भी गलत है। बहुत सारी बातें कही उन्होंने कहा अपने पहले वीडियो में, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, जिस पर गटर जनरेशन कहा जेनजी को उन्होंने उसमें कहा कि आप ये नारीवादियों के, स्त्रीवादियों के चक्कर में ना आए। कौन है ये स्त्रीवादी और नारीवादी जिन पर हमला करना चाहती है कंगना रनौत? और क्या ये बच्चे जानते भी हैं इन नारीवादियों को या स्त्रीवादियों को, जो दरअसल विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर या विमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं? उन सभी को एक कैटेगरी में खड़ा करके नारीवादी या स्त्रीवादियों के बहकावे में नहीं आकर कहकर कंगना रनौत क्या सिर्फ जेनजी पर हमला कर रही है, या फिर वो इस देश के एक पूरे के पूरे वर्ग को निशाना बना रही है? बीजेपी की सांसद के रूप में जब वो इस तरह के बयान देती हैं तो इसे सिर्फ कंगना रनौत का बयान नहीं समझा जा सकता। इसका मतलब है कि नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी जिस तरह से हर दिन कोई नया मुद्दा खड़ा करती है, उसमें कंगना रनौत उनके द्वारा दिए गए बयान वो भी नैरेटिव सेट करने के लिए, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए एक प्रयास है। लेकिन हकीकत यह है कि कंगना रनौत के इस बयान से दरअसल इस देश के वास्तविक मुद्दे की तरफ हमारी पूरी की पूरी नई जेनजी का ध्यान लाने का काम किया है कंगना रनौत ने। उनको धन्यवाद देना चाहिए। उनको अब ये बात कहनी चाहिए कि संसद में उनके साथ जो सांसद बैठे हुए हैं वो अपनी भाषा में 4 गालियों का इस्तेमाल नहीं करें। वो अपनी भाषा में समकक्ष महिलाओं के लिए जो दूर बैठी हैं उनके पहनावे को लेकर चर्चा कम करें। और भी ऐसे बहुत सारे बयान हैं। इस देश के राजनेताओं ने कितने सारे बयान इस देश की महिलाओं को लेकर दिए हैं। कंगना रनौत को उनका भी ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने जिस तरह की बातें की है, कंगना रनौत को उनको भी याद करना चाहिए। कंगना रनौत बॉलीवुड की वो अभिनेत्री है जिसने अपने बूते, अपनी ताकत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए, एक महिला के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई अपनी एक्टिंग से। हालांकि और भी बहुत सारी चर्चाएं उनको लेकर हुई, ऋतिक रोशन और भी कई सारे नाम हैं जिनके साथ वो लिव इन में रही, विवादों से खुद घिरी रही, पूरा जीवन उनका विवादों में रहा। लेकिन अभी वो उस अभिनेत्री से, उस स्ट्रगलिंग स्टार से कहीं ज्यादा इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस देश की संसद में बैठती हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र की वो सांसद है और एक सांसद से जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, क्या कंगना रनौत खुद उस पैरामीटर पर सही फिट बैठती हैं? सांसद की तरह व्यवहार करे, उनके बयानों में वो मर्यादा और वो गरिमा हो जो उनके पद को शोभा देती है। उन्होंने जो माफीनामा का वीडियो जारी किया है उसमें भी 4 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो एक सांसद से अपेक्षित नहीं है। एक भोंडापन की मैंने आपसे बात की, मीडिया पर उन्होंने सवाल उठाया कि मीडिया जो है वो मुझे टारगेट कर रहा है। इस देश का मीडिया किसको टारगेट कर रहा है? कंगना रनौत को टारगेट कर रहा है या उस अभिनेत्री को टारगेट कर रहा है या उस व्यक्ति को टारगेट कर रहा है जिसने इस देश की युवा पीढ़ी को, उस पीढ़ी को जिसने इस देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया, उसको? दरअसल इस विवाद, पूरे जो प्रोटेस्ट और ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इसके खत्म होने के बाद एक बहस जरूर इस देश में हो रही है और होनी चाहिए। इस बहस की बहुत जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी कैसे संस्कारों के साथ बड़ी हो रही है। ये संस्कार इस नई पीढ़ी को किसने दिए? ये गाली गलौज इस नई पीढ़ी ने किससे सीखा? अपने परिवारों से, इस समाज से। तो जो समाज से मिला है वो समाज को वापस दिया जा रहा है, तो समाज को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? खास करके सत्ता में बैठे हुए लोगों को तकलीफ होने की बजाय उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी किस तरफ जा रही है और इसे ठीक करने के लिए शिक्षा में क्या बुनियादी बदलाव लाए जाएं कि हमें नई पीढ़ी का ये चेहरा, ये स्वरूप नहीं देखने को मिले। इस देश में मर्द जब गालियां निकालते हैं तो अच्छे लगते हैं और जेनजी जब गाली निकालती है तो बुरी लगती है। सीखा कहां से? इस सवाल पर गौर करें तो इस देश की बीजेपी की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि दरअसल मुद्दा ये है जो नई शिक्षा नीति के नाम पर या व्यवहारिक शिक्षा के नाम पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एनटीए में तमाम सुधारों के बीच में
हमें ये सोचने की जरूरत है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान हमें जो व्यवहार देखने को मिला, जो नहीं देखना चाहिए था, उसे कैसे ठीक करें। हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान कैसे निकले। कंगना रनौत अपनी सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाती कि ये जेनजी कैसे कहां जा रही है, इस पर ध्यान दें शिक्षा मंत्री और इस देश की सरकार, तो शायद कंगना रनौत एक सांसद के नाते अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छे से निभा पाती। जो व्यवहार हमने जेनजी का देखा, जिसको लेकर इतना कंगना रनौत को तकलीफ हुई, वो हर्ट हुई, उन्होंने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखा, ऐसा व्यवहार दिखाने वाले तो मुश्किल से 150 बच्चे थे या युवा थे। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ पाए, लेकिन इनसे भी ज्यादा जंगली व्यवहार करते हैं। जंगली का भी जिक्र किया है कंगना रनौत ने अपने उस माफीनामा के वीडियो में। तो ये जंगली व्यवहार हमारे समाज के भीतर जो समाहित है, इसे दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, अगर कंगना रनौत अपनी सरकार से ये पूछे तो शायद वो अपने सांसद होने के खुद को जस्टिफाई बेहतर कर सकती हैं। एक महिला होने के नाते भी वो अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकती हैं, जो उनसे इस देश की महिलाओं को और युवा पीढ़ी को अपेक्षा है। तो हमारी जो नई पीढ़ी है, जेनजी है, वो क्या सोचती है कि कंगना रनौत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस देश की सरकार से क्या मांग करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार को उन्हें किस तरह से इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे बताइए कि क्या कंगना रनौत का माफीनामा वाला वीडियो भी माफी है सच में, या फिर वो जस्टिफाई कर रही है अपने पहले वीडियो को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।